हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज जो है एक नया टॉपिक जो स्टार्ट किया जा रहा है मैथ का, जिसका नाम है फैक्टर। इसको बोलते हैं हिंदी में गुणक बोलते हैं। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है ना, कि गुणक और जो है गुणांक क्या होता है, मतलब फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो सीधी से मैं आपको बात बता दूं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर और जो है मल्टीपल क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। इसका जो है फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा? फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। मतलब कि वह छोटी संख्या जो है जो 12 को काट दे, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फैक्टर बोलते हैं। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। ये क्या है? सभी ये फैक्टर है ना। अगर इसी का मल्टीपल निकाला जाए, है ना, ये 12 का, तो 12 सबसे छोटा जो है मल्टीपल है। उसके बाद 24 हो गया, मतलब कि 36 हो जाएगा, है ना, 12 चौका 48 हो जाएगा, 12 पे 60 हो जाएगा। इस तरह से आगे चलते चला जाएगा। मतलब 12 का टेबल अगर जो है आगे अगर बढ़ाया जाए तो उसको मल्टीपल कहते हैं। और जो है मतलब कि 12 जो है जिस नंबर से कटेगा, है ना, उसको बोलते हैं, मतलब फैक्टर बोलते हैं। ये क्या हो गया? ये आपका फैक्टर हो गया, है ना। और ये जो है ये मल्टीपल हो गया। याद रखिएगा, मल्टीपल और फैक्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब हम लोग चलते हैं फैक्टर। आज का जो है कौन सा टॉपिक है? आज फैक्टर है, गुणक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो गए मैं आपको बताऊँगा। देखिए फैक्टर चलते हैं। फैक्टर देखिए 12 का अगर लिया जाए तो क्या क्या होता है? फैक्टर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, अभी तुरंत बताया है, 2 भी हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, है ना, और जो है 12 भी हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो है पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ़ फैक्टर जो है, नंबर ऑफ़ फैक्टर टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना हुआ फैक्टर? 12 का टोटल जो है नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना है? तो 6 है। यही पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ जो है, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, है ना। इवन फैक्टर मतलब कि क्या हुआ? इवन फैक्टर का मतलब होता है सम संख्या होता है ना, है ना। सम फैक्टर कौन कौन सा है? इसमें सम फैक्टर का मतलब होता है, देखिए ये सम है, मतलब 2 से जो है विभाज्य है। ये है आपका सम दिख रहा है, ये सम दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये आपका दिख रहा है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 जो है क्या दिख रहा है आपका? सम ऑफ इवन फैक्टर 4 निकल कर आ गया। यही आपसे अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ़ जो है दिख रहा होगा, नंबर ऑफ़ ऑड जो है फैक्टर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर का मतलब होता है जो 2 से विभाज्य ना हो। तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और तो कोई नहीं है। मतलब 2 ही फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड फैक्टर में आते हैं। ये 2 हो गया। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या है ना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो है फैक्टर, फैक्टर का प्रोडक्ट मतलब बोलते हैं मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट यहाँ पर लिखने के लिए अगर आएगा तो ये 12 लिख लीजिएगा, जिसका निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये 12 का निकाल रहे हैं। और जो क्या करना है आपको? पावर लिख लेना है, नंबर ऑफ़ फैक्टर बाई 2 कर देना है। मतलब कि नंबर ऑफ़ जो है फैक्टर, नंबर ऑफ़ फैक्टर और डिवाइड बाई जो है 2 कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जब भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो नंबर ऑफ़ फैक्टर डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, और जो नंबर रहेगा ना उस नंबर को यहाँ पर रख दीजिएगा। हो जाएगा 12 का पावर जो है नंबर ऑफ़ फैक्टर बाई 2। नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना निकाले हैं? तो 6 निकाले, बाई 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब इसी को लिख सकते हैं हम लोग, 12 का पावर जो है 3 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्टार मार्क लिखना होगा आपको। स्टार मार्क क्या लिखिएगा कि n बराबर जो है, n बराबर ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, ये a है, ये b पावर है, पावर c है। तो जहाँ जो है लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ a क्या है, b क्या है और c क्या है। a b c क्या है? ये a b c यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ a b c जो हो जाएगा ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, मतलब कि भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी यहाँ पर नंबर हो सकता है। और p q r क्या है? p हो, q है, r है, यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा? ये जो है ना प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर के रूप में जो है ये रहेगा प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या रहेगा।
अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या है ना, ये जो रहा दिख रहा है ना आपको, इस रूप में रहेगा। कौन से रूप में रहेगा, यहाँ पर देखिए है ना 2 रहेगा है ना, 3 रहेगा और 5 रहेगा, इस रूप में आपको रहेगा। मतलब कि क्या प्राइम संख्या के रूप में जो है, मतलब प्राइम नंबर के रूप में रहेगा। पावर कुछ भी रख सकते हैं, पावर 2 रख सकते हैं, इसका 3 रख सकते हैं, इसका 5 रख सकते हैं, मतलब पावर जो है यहाँ कुछ भी आपका हो सकता है। कंपोजिट नंबर का मतलब, भाज्य संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5, कुछ भी यहाँ पावर जो है रहेगा। मतलब इस फॉर्म में अगर रहेगा, इस फॉर्म में आपको रखना है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना संभव हो जाता है, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर जो है आसानी से आप यहाँ निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर जो है निकालने का फार्मूला जो है निकाल सकते हैं आप। अगर इस रूप में आपका जो है दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालिएगा, है ना। नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, जितना भी पावर दिया हुआ है ना, जितने भी प्राइम नंबर का जो है पावर दिया हुआ है, पावर उसमें +1 कर देना है। पावर में +1 कर देना है, मतलब a+1 कर देना है, इंटू b+1 कर देना है, इंटू c+1 कर देना है। सब में पावर में क्या कर दिए, +1 कर दिए। यहाँ भी +1 कर दिए, यहाँ भी +1 कर दिए, यहाँ भी +1 कर दिए, मतलब इसमें भी +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिए, सब में +1 कर दिए। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर। यहाँ से निकल गया, इसको जो है ना सर्कल में डाल देते हैं। ये आपका जो है हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये क्या है, आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना। ये नंबर ऑफ़ फैक्टर का फार्मूला निकल करके आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक एग्जांपल जो यहाँ पर लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए 12 को ही लेते हैं, ठीक है। 12 को, तो 12 कैसे बनता है, तो 4 × 3 बनता है, सबको पता है। अभी 4 जो है हमको इस रूप में लाना है, हमको जो प्राइम फैक्टर के रूप में लाना है ना, प्राइम फैक्टर के रूप में। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो 2 का पावर जो है 2 का पावर 2 हो जाएगा। 4 कैसे बना हुआ है, 2 का पावर 2 से बना हुआ है, 2 का पावर 2 हो गया, और 3 का पावर जो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ये आगे इस रूप में 2 × 3 के रूप में आ गया, 2 × 3 के रूप में आ गया। 5 नहीं है अभी, है ना, तो 5 अगर जिसमें 5 देखने को मिलेगा वहाँ 5 लगा देंगे, जिसमें नहीं है तो 3 तक ही लेकर चलेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्या, नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ़ जो है ना फैक्टर क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर आसान है, पावर +1 कर दीजिएगा और इंटू कर दीजिएगा। पावर +1, 2 + 1 कर देना है, इंटू, है ना, फिर 1 + 1 कर देना है। अब इसको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 दूनी की 6 निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं। अगर 300 का निकालने के लिए बोला जाएगा आपसे, 300 का, 300 का, 300 कैसे बना हुआ है, 300 बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, 3 इंटू जो है 100 से बना हुआ है, हो गया ये, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 3 कर देंगे, और इसको करने के लिए क्या होगा, 2 का पावर 2 करेंगे और 5 का पावर 2 करेंगे, 5 × 25, 25 जो 1400 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 2 हो जाएगा। इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब आगे प्राइम के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में आ गया, इस रूप में आ गया ना, इसी रूप में आपको लेकर के आना है, ठीक है, इसी रूप में लेकर के आना है। अब जब इस रूप में लेकर आ जाइएगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर जो है क्या होगा। नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना आसान हो गया ना, पावर +1 कर दीजिएगा, 2 का पावर +1 कर देना है, 3 का जो पावर होगा उसका +1 कर देना है, 5 का पावर कुछ भी होगा उसका +1 कर देना है। 2 का पावर जो है 2 लिखा हुआ है, मतलब पावर +1 कर दिए, है ना। यहाँ पर 3 देखते, 3 का पावर क्या है, तो 1 है, 1 + 1 कर दिए, और जो 5 का पावर क्या है, 2 है, 2 + 1 कर दिए। आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, और इंटू 2 और 1 3 हो जाएगा। सबको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 होती है, 18 हो जाएगा, 18 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ से आप लोग दिख रहा होगा, नीचे जो है लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से उसको जो है मैंने बोला जो है उस पर फोकस कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर n = लिखा हुआ रहेगा, 2 इंटू जो है Q इंटू R ऐसे लिखा हुआ रहेगा। पावर इसका जो A कर दीजिए, इसका पावर B कर दीजिए, इसका पावर जो है C कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला तो आपको A B C क्या होना चाहिए आपको पता है, पीछे मैंने बताया है। वो क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, मतलब कि भाज्य संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो है आपका जो है ये क्या है 2 और जो है Q जो है और R जो है ये क्या होना चाहिए, ये जो है दिख ही रहा है कि ये जो है प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर है। 2 से स्टार्टिंग है मतलब प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या जो है होना चाहिए। अभाज्य संख्या होने का मतलब क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 जो है इस रूप में जो है आपका रहना चाहिए, ठीक है। पावर कुछ भी होगा मैंने आपको बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपसे क्या पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ जो है इवन फैक्टर
नंबर ऑफ इवन जो है ना फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और यहाँ से नंबर ऑफ जो है ऑड फैक्टर आपसे जो है पूछा जाएगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा। इवन फैक्टर आपके पूछा जाएगा तो इवन देखो कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, इवन ये दिख रहा है ना, है ना, इवन ये दिख रहा है, मतलब इसका सिर्फ पावर लेंगे। इवन फैक्टर वाले में सबसे सिर्फ इसका पावर लेंगे, ए लेंगे, और बाकी जो बच गया है उस सब का जो है पावर में +1 कर देंगे। जो बच गया है उस सब में पावर में जो है +1 सब में कर देंगे। ये आपका हो गया है ना, समझ में आ गया आपको। एक बार और देख लीजिए, इवन फैक्टर जब भी पूछेगा तो 2 का पावर जो रहेगा सिर्फ उसको उठा करके रख देंगे, उसमें जो है +1 नहीं करेंगे। जो अदर होगा उसमें जो है +1 करेंगे, उसके पावर में +1 करेंगे। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में जो है तो ये 2 को जो है टोटली बंद कर देना है आपको। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में 2 को टोटली बंद कर देना है, जो बच जाएगा है ना उसका जो है पावर +1 कर देंगे, उसका पावर +1 कर देंगे, मतलब b +1 कर देंगे, और जो है b +1 कर दिए यहाँ पर, और इंटू जो है c +1 कर दिए। ठीक है, सिर्फ a को नहीं करेंगे, मतलब कि 2 वाले को हम लोग बंद ही कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑड फैक्टर हो गया, ये आपका जो इवन फैक्टर हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ये आपका जो है एक बॉक्स में इसको बंद करते हैं। ये भी आपका जो है फार्मूला ही हुआ, आपको 3 फार्मूला यहाँ पर बन गया आपका, ये भी आपका फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला मैंने बता दिया, एक नंबर ऑफ जो है फैक्टर बता दिया, एक नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया, एक नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल अगर लेकर चला जाए तो एग्जाम्पल अगर लेकर चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो 30 लेकर चलते हैं। ठीक है, 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब इसको रूप में हम लोग किस रूप में रखना है, हम लोग को प्राइम फैक्टर के रूप में रखना है। प्राइम फैक्टर रूप में करेंगे इसको, कैसे करेंगे, 2 × 3 करेंगे इसको, इंटू 5 करेंगे, है ना। तो पावर कुछ भी नहीं है इसका, पावर कुछ नहीं है इसका, तो 1 कर देंगे। इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ़ जो है इवन जो है फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इवन जो है फैक्टर निकालते हैं, क्या हो जाएगा। तो क्या मैंने बताया है कि 2 का पावर जो लिखा हुआ है उस पावर को एज इट इज उठा कर रख देना है, पावर को एज इट इज उठा कर रख देंगे, और अदर पावर वाले में जो है +1 करेंगे। अदर पावर में मतलब कि अदर कौन सा है, तो 3 है, 3 का पावर 1 है, इसमें +1 करेंगे। अदर वाले पावर में जो है प्लस हम लोग 1 करेंगे, पर जो 2 का पावर वाले में हम लोग +1 नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 8 कम 4 हो जाएगा, ये 4 निकल करके आ गया। अब यहाँ पर ऑड निकाला जाए, नंबर ऑफ जो है ऑड फैक्टर आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा। ऑड फैक्टर में क्या करना है, 2 को पूरी तरह से बंद ही कर देना है आपको, 2 को पूरा तरह बंद कर देना है ना, बंद कर देना है। जो बच जाएगा उसका पावर +1 कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे आप, तो इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, और एक और हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 ही निकल कर आ जाएगा, है ना। और एक और मैंने ऊपर बताया है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाला, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ भी निकाल सकते हैं आप। नंबर ऑफ फैक्टर को भी साथ में लेकर चलना है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या था कि टोटल जितना था सबका पावर +1 कर देना है। नंबर ऑफ फैक्टर में तो यही था, जितना ऊपर लिखा हुआ था प्राइम फैक्टर के रूप में, ये प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा हुआ है ना, तो सबके पावर +1 कर देना है आपका। यहाँ भी 1 + 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ भी 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 + 1 हो जाएगा। इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें भी +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तब, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 निकल करके आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया हुआ होगा तो, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7200। ये 7200 को पहले हम लोग तोड़ते हैं, हम लोग इस तरह से 8 9 72 होता है, इंटू 100 कर देंगे, 7200 हो जाएगा, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 3 का 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 का पावर यहाँ 3 है और 2 का पावर यहाँ 2 है, मतलब कि क्या होता है, पावर दोनों जो है जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जो है ऐड हो जाता है। ऐड कर देंगे, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, 2 का पावर 5 हो जाएगा, n2 जो है 3 का पावर 2 है, और n2 जो है 5 का पावर 2 है ना। इस रूप में आ गया, है ना, 2 × 3 × 5 के रूप में आ गया। अब आराम से जो है तीनों जो है निकाल सकते हैं। क्या क्या निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल दीजिए, है ना। उसके बाद जो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल दीजिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल दीजिए, एक और निकाल दीजिए नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। जल्दी से तीनों निकाल दीजिए तो
निकाल दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से तीनों निकाल दीजिए। नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर वाला में क्या करना है, 2 का सिर्फ जो पावर जो है लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ रख देना है, 5 रख देंगे कोई दिक्कत, इंटू कर देंगे। बाकी अदर जो है जिसका पावर उसमें +1 करेंगे, अदर वाले के पावर में +1 करेंगे, मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा, इसका 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3 कर देंगे यहाँ पर। यहाँ भी 2 है, 2 का पावर है ना, तो +1 यहाँ भी कर देंगे, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 15 = 45 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और ऑड फैक्टर में क्या करना है, तो 2 वाले को पूरी तरह तोप देना है ना, पूरा तोप दिए यहाँ पर, तो यहाँ जो बच गया मतलब इसको हटा ही देना है, मतलब ये वाला 5 को हटा ही देना है, तो कितना बच गया 3, और गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 निकल कर आ गया, है ना। और नंबर ऑफ़ फैक्टर में तो टोटल का ही +1 कर देना है, जितना जितना लिखा हुआ है नंबर प्राइम फैक्टर के रूप में सबके जो पावर है उसका +1 सब में कर देना है। 5 + 1 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा, हो जाएगा 6 × 3 = 18 = 54 निकल कर आ गया। आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया। तीनों फार्मूला आपको याद हो गया होगा। नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर निकालने के लिए आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट जो है कंसेप्ट क्या है, पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है सब इम्पोर्टेंट है, सब जो है इम्पोर्टेंट है। n = लिखा हुआ है 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1, इस तरह से करते करते जो है 2 का पावर n तक ले जो है ले जाया गया है। और n2 जो है उसी तरह से जो है 3 का करते हैं, 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1, है ना, प्लस आगे बढ़ते चले जाएंगे, 3 का पावर n तक रखेंगे। आगे फिर चलेंगे हम लोग, 5 का पावर जो है 0 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया, इस तरह से आगे चलेंगे 5 का पावर n तक ले रहेगा। आगे 7 भी मिल सकता है, 9 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 19 मिलेगा। इस तरह से आपको मतलब कि प्राइम फैक्टर जो है आगे जितना होगा हम लोग ले सकते हैं, है ना। पर जो है 2 का, 3 का, 5 का लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से आपको क्या निकलेगा, तो यहाँ से जो आपको जो है क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका सम ऑफ, है ना, सम ऑफ फैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, सम ऑफ फैक्टर निकलेगा, है ना। उसके बाद क्या निकलेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर निकलेगा, सम ऑफ इवन फैक्टर निकलेगा, सम ऑफ इवन जो है फैक्टर निकलेगा। एक और क्या निकलेगा, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकलेगा। 3 फार्मूला यहाँ से आपके निकल करके आ गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला कैसे निकलेगा, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर जो है कैसे करेंगे हम लोग, सम ऑफ फैक्टर जो है जितना लिखा हुआ है ना सब एज इट इज़ रख देंगे। सम ऑफ फैक्टर जो है टोटली होता है, मतलब कि 2 का पावर जो है 0 हो गया, प्लस 2 का पावर 1 हो गया, प्लस इस तरह से 2 का पावर n तक ले जाएंगे हम लोग, है ना। 3 का भी उसी तरह से लेंगे, 3 का पावर 0 हो गया, 3 का पावर 1 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। बहुतों को नहीं पता हो रहा है कि क्या हो रहा है ना, तो आपको मैं क्वेश्चन जब करवाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि ये क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ फैक्टर क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है और सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 का पावर 1 हो गया ये, है ना, और प्लस करेंगे 3 का पावर n तक पहुँचेंगे, इंटू 5 का पावर 0 हो गया, 5 का पावर जो है 1 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, 5 का पावर n तक ले चलेंगे हम लोग। अब यहाँ सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर में जो है, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करना है आपको, सम ऑफ इवन फैक्टर में ये जो दिख रहा है आपको ना, ये जो दिख रहा है 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 जो इसको जो है हटा देना है, इसको आपको हटा देना है ना, इसको जो है आपको हटा देना है, ठीक है, हटा दीजिए आपका, इसको हटा देना, टोटली इसको हटा ही देना है आपका, टोटल हटा देंगे और जो बच जाएगा ना वही हो जाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर, है ना। 2 का पावर 0 को हटा दिया जाएगा। 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी जो है नंबर का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 आया, इस चलते इसको जो है हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो है या सिर्फ लेते हैं यहाँ से हम लोग 2 का पावर जो है 1 से प्लस जो है 2 का पावर n तक ले चलेंगे, 2 का पावर जो है कहाँ तक चलेंगे, 2 का पावर n तक पहुँचेंगे और n2 जो यहाँ पर सिर्फ 2 वाले को हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसको हटाया गया है। 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं किए करेंगे, 5 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब 3 का पावर 0 रहेगा, है ना, 3 का पावर 1 रहेगा, ये सब जो है जैसे रखा हुआ है वैसे उठा कर रख देंगे। 5 का पावर 0 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया, इस तरह से आगे जो है 5 का पावर n तक ले चलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते ऑड में। ऑड में क्या करना है, तो ऑड में जो है कि आपको इवन पूरा हटा ही देना है, ये वाला पूरा आपको तोप देना है, ये पूरा आपका जो है ख़त्म हो जाएगा।
अब जो सिर्फ ऑड जो बचा हुआ है सिर्फ उसको उठा कर रखेंगे। सिर्फ ऑड में क्या है, 3 वाला बचा हुआ है, 5 वाला बचा हुआ है, उसको ले आकर के हम लोग सम ऑफ ऑड फैक्टर में रखेंगे। सम करें ऑड है ना, ऑड का मतलब होता है 3 से स्टार्टिंग और 5 से स्टार्टिंग है ना, और सम का मतलब होता है सम हो रहा मतलब कि एडिशन हो रहा है ना। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर जो है इस रूप में लिखा जाएगा। तो 3 का पावर 0 हो गया प्लस 3 का पावर जो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 9 तक n तक ले जाएगा, और एक और बचा हुआ है 5 का पावर 0 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया, इस तरह से आगे बढ़ेगा 5 का पावर n तक ले रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन जो किस तरह से फ्रेम हो रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 फार्मूला यहाँ से निकल कर आ गया, ये 3 फार्मूला यहाँ से, 3 फार्मूला मैंने पहले बताया था और 3 फार्मूला ये हो गया, 6 फार्मूला जो है यहाँ पर जो ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे तो छूटना नहीं चाहिए आपसा है ना। तो यहाँ जो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं है ना। 8 इंटू जो है 6 लिया जाएगा है ना, तो कितना होता है 8 का जो है, अगर 8 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा है ना। 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में जो है साथ साथ करते हैं, 2 का पावर 3 यहाँ है, 2 का पावर 1 यहाँ है, तो पावर में क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा इंटू जो है 3 का पावर 1 हो जाएगा। इस रूप में आ गया, इस रूप में पर लेकर आ जाना है, मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में लेकर के इसको आ जाना है। अब जब लेकर आ गए, अब जो है आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फैक्टर है ना, सम ऑफ शॉर्ट में लिखते हैं, सम ऑफ जो है फैक्टर लिखा जाएगा। ये आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है, सम ऑफ जो है इवन फैक्टर आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है ना। सम ऑफ जो है ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोल सकता है। अब सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है आपका, सम ऑफ फैक्टर में जो है मतलब कि टोटली 2 जीरो से 2 का पावर 0 से लेकर के 2 का पावर n तक ले है ना, कहाँ तक दिया हुआ है, 4 तक दिया हो, 4 तक रुकने के लिए बोल रहा है। मतलब कि 2 का पावर 0 हो गया प्लस 2 का पावर 1 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया और प्लस 2 का पावर 3 हो गया प्लस 2 का पावर 4 तक रुकने के लिए बोल रहा है ना, यहाँ तक रुक जाएंगे है ना। इनटू है, एक बार और करेंगे, 3 का पावर 1 तक रुकना है। 3 का पावर कहाँ स्टार्ट होता है, 0 स्टार्ट होता है। 3 का पावर 0 हो गया और प्लस 3 का पावर 1 तक ही रुकने के लिए बोल रहा है, इसलिए 1 तक यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ 4 तक रुकने के लिए बोल रहा था, 2 का पावर 4 तक तो रुके थे, 2 का पावर 0 से 2 का पावर 4 तक रुके थे। 3 का पावर 1 तक रुकने के लिए बोल रहा है, 3 का पावर 0 से 3 का पावर 1 तक ले रुकेंगे। अब देखिए यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है, ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अरे 1000 का पावर अगर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 लाख का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। आप कहीं साइड में लिख लेंगे कि a का पावर 0 इक्वल टू जो है 1 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा। ये हो गया काम। अब इसमें करते हैं हम लोग, 3 का पावर 0 का मतलब होता है 1 हो जाएगा और 3 का पावर 1 का मतलब 3 हो जाएगा। अब जो सॉल्व करते हैं हम लोग है ना, तो इसको ऐड करते हैं। 16 8 कितना होता है, 24, 24 4 28 2 30 और 1 31 हो जाएगा। ये 31 हो जाएगा और गुने जो है 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4 4 3 12, ये निकल करके आ गया। 124 जो है सम ऑफ फैक्टर निकल करके आया है, ये 124 हो गया। अब समझ में आया जो है ये क्या किया गया था है ना, क्या किया गया था, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब आपको जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में मैंने क्या बताया था, इवन फैक्टर में मैंने बताया था कि ये जो है आपका नहीं, ये वाला जो 2 का पावर जो है 2 का पावर 0 अगर आता है उसको सिर्फ हटा देते हैं, बाकी सबको जो है एज इट इज रख देंगे। इवन वाले में यही करना है, 2 का पावर 0 वाले को साइड कर देना है। तो मतलब इसको साइड कर देंगे, मतलब यहाँ से अगर सबको ऐड किए थे तो ऐड किए थे कितना आया था, 31 आया था। तो सिर्फ एक ही ना हटाने के लिए बोल रहा है, 2 का पावर 0 का मतलब 1 हटाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से 1 हटा देंगे, इसमें से 1 हटा देंगे तो 31 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लिख देंगे और डायरेक्ट जो है, और इसमें तो कुछ चेंज नहीं करने के लिए बोला गया है। इसमें जितना लिखा हुआ सबको सब हम लोग उसे वही उठा करके रख देंगे, 4 यहाँ पर रख देंगे। तो 30 को कितना होता है, 120 निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग सम ऑफ ऑड फैक्टर देखते हैं। ऑड फैक्टर मैंने क्या बताया है कि जितना जो है ये आपका जो है इवन वाला है ना, टोटली जो खत्म हो जाएगा। अब जो ऑड वाला रह जाएगा टोटल उठा कर रखेंगे हम लोग। तो ऑड वाला कौन सा है, सिर्फ यही बचपे किया है। इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, तो इसका वैल्यू जो है ये आपका 4 निकाले हैं, तो 4 उठा कर रख देंगे, ये आपका 4 जो है हो गया है ना। समझ में आ गई है आपको सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे और सम ऑफ ऑड फैक्टर जो है कैसे निकालेंगे। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा आपका
है ना अच्छी तरह से क्लियर आपका होना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जांपल के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर 2 का पावर जो है 2 लेते हैं, 3 का पावर जो है 2 लेते हैं, इंटू 5 का पावर जो है 2 लेते हैं, इस रूप में भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या निकालने के लिए पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जो है फैक्टर, सॉरी सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ जो है फैक्टर निकालने के लिए बोल सकता है, आप निकालेंगे, है ना। सम ऑफ जो है इवन फैक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा, आप निकालेंगे। सम ऑफ जो है ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, आप निकालेंगे। अब निकाल दीजिए आराम से। तो कहाँ तक जाना है, तो 2 का पावर जो है सम ऑफ फैक्टर में जो है तो टोटल लेना है, एज इट इज जो है सबको ले लेना है आपको। 2 का पावर 0 से 2 का पावर 2 तक ले जाएंगे, 2 का पावर 0 से, है ना, प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 तक जो जाकर रुक जाएंगे। इंटू 3 का पावर 2 तक जाना है ना, 3 का पावर 0 से हम लोग 3 का पावर 1 करेंगे, 3 का पावर 2 तक जाकर के रुक जाएंगे, है ना। 5 इसे करना है आपको, 5 का 0 कर देंगे, 5 का प्लस 1 कर देंगे और 5 का पावर जो है 2 तक जाके रुक जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब जो है क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर ला देना है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 7 निकल करके आ गया। इंटू इसको करते हैं, 9 हो गया, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 1 कितना 13 हो जाएगा, 13 कर देंगे यहाँ पर। इंटू यहाँ करते हैं 25 हो गया, 5 30 हो गया, 30 और 1 31 हो जाएगा, है ना, 31 हो जाएगा। इतना सारा जो है निकल करके आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें वही करना है, सिर्फ जो है 2 का पावर जो 0 है ना, सिर्फ इसको हम लोग साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम रख देते हैं। मतलब कि एक ही ऐड ना हुआ है तो एक यहाँ से हटा देते हैं, मतलब 6 हो जाएगा, इंटू 13 हो जाएगा, इंटू जो है 31 हो जाएगा। सिर्फ इसको हटाएं, मतलब कि 1 हटाएं, तो यहाँ पर 7 था ऐड करने के बाद, तो एक घटा देंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर रखा गया है, 13 हो गया, 31 हो जाएगा। ये आपका निकल कर आ गया, सम ऑफ इवन फैक्टर निकल करके आ गया। और ऑड में क्या करना है, ऑड में तो 2 का पावर जो है 2 वाला तो लेना ही नहीं है, सिर्फ 3 वाला लेंगे और 5 वाला लेंगे। 3 वाला जो है कितना आया है, 3 वाला किए थे 13 आया था, और जो है 5 वाला किए थे 31 आया था। ये आपका निकल कर आ गया सम ऑफ ऑड फैक्टर। आई होप कि आपको जो है आज का क्लास जो है अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। मैंने जो है 6 फार्मूला करवा दिया। सबसे पहले क्या करवाया गया आपका, तो नंबर ऑफ फैक्टर करवाया गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर करवाया गया और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर करवाया गया। ये 3 तो आपको करवाया गया। उसके बाद जो है सम ऑफ फैक्टर करवाया गया, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ जो ऑड फैक्टर जो है करवाया गया। मतलब 6 फार्मूला का खेल जो है आज चला है। आज अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है बने हैं प्रीवियस ईयर में आपको दिखा देते हैं, झलक आपको पता चल जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में फ्रेम होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1800 का विषम गुणनखंडों का योगफल क्या हो, ज्ञात करें। मतलब कि गुणनखंडों का है ना योगफल ज्ञात करना। योगफल मैंने बताया है किसका, विषम पूछ रहा है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, तो विषम पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो पूछ रहा है उसी को निकालेंगे हम लोग। पहले इसका तो हम लोग जो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहला बात जो है 1800 को आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। क्या इस कैसे हो जाएगा, तो 2 9 18 होता है, और जो है 00 है मतलब कि 100 है, 2 का पावर 2 है मतलब कि 5 का पावर ये 2 है ना। 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 और 25 चौका 100, ये तो ये मिलाकर 100 हो गया और 2 9 18 हो गया, 1800 हो जाएगा। अब जो है 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये ना ध्यान रखिएगा। 2 का पावर 1 ये है, 2 का पावर 2 ये है, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब जो है या 3 का 9 का मतलब क्या है, 3 का पावर 2 है, ये 3 का पावर 2 है, इंटू जो है 5 का पावर जो है 2 है। आपसे क्या पूछा हुआ है, ये तो आपसे योगफल पूछा हुआ है ना, योगफल पूछा हुआ मतलब कि है ना सम पूछा हुआ है, सम। और किसका सम पूछा हुआ है, तो विषम का पूछा हुआ है, ऑड का पूछा हुआ है। ऑड का मैंने आपको बताया है, ये आपका सम है। सम ऑफ ऑड फैक्टर मैंने आपको बताया है, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर अब तुरंत मैंने आपको बताया है पीछे, है ना। तो सम ऑफ ऑड पूछ रहा है। सम ऑफ ऑड मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 2 वाला को ढांप देना है, 2 वाला को लेना ही नहीं है। जो आपका जो 3 बचा हुआ है ना, 3 का और 5 का, उसका लेना है। मतलब इसमें कैसे करेंगे हम लोग, तो आपसे पूछा है कि सम ऑफ जो है ऑड जो है फैक्टर आपसे पूछा है ना, तो इसको हम लोग ले चलेंगे। मतलब 3 का पावर 2 तक रुकना है, कहाँ से उठा करके 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 तक रुकना है। यही ना सम वाला फार्मूला था, है ना। इंटू जो है 5 का पावर 2 तक रुकना है, 5 का पावर 0 हो गया प्लस 5 का पावर 1 हो गया प्लस 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके
हाथ में हो जाएगा। 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हो जाएगा, इंटू इसको करते हैं 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, कैरी है ना, 1 हो जाएगा, 13 3 39 और 1 40 हो जाएगा, मतलब 403 निकल करके आ गया आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर निकल करके आ गया। जो क्वेश्चन पूछा है उसी का जवाब दीजिएगा, अदर जो है सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप आपसे क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, संख्या 720 में जो एक और स्वयं को छोड़ करके, मतलब कि एक को छोड़ देना है और 720 को छोड़ देना है ना, तो कुल कितने गुणनखंड है, गुणनखंड पूछा है, मतलब कि कुल कितना नंबर ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है। आपको जो है अगर हिंदी में है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आपसे पूछ रहा है, अगर इंग्लिश में है तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो पहले इसको प्राइम फैक्टर ग्रुप में तोड़ेंगे हम लोग, इस 720 को पहले तोड़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 9 8 जाए 72 होता है, और 1 0 है आपका, है ना, 1 0 है तो 2 5 10 कर देंगे यहाँ पर, यही ना हुआ, 1 0 का मतलब 9 8 72 हो गया, और 5 गुना का 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में, मतलब प्राइम फैक्टर ग्रुप में इसको सजाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर कितना हो, 2 का पावर 3 है, 8 है, इसका मतलब 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 का पावर जो है 4 हो जाएगा, इंटू उसके बाद यहाँ 9 का मतलब क्या दिख रहा है आपका, 9 का मतलब 3 का पावर 2 दिख रहा है, 3 का पावर जो है 2 दिख रहा है, इंटू 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या करना है आपको, मतलब कि जो भी पावर होता है +1 कर देंगे, 2 का पावर कुछ भी होगा +1 कर देंगे, 3 का पावर कुछ भी होगा +1 कर देंगे, और 5 का पावर कुछ भी होगा तो +1 कर देंगे। वही कर देना है, यहाँ पर जो है पावर कितना है 4 है, +1 कर देंगे, है ना। 3 में कितना है, हाँ पावर कितना 2 है, 2 + 1 कर देंगे। 5 में पावर कितना 1 है तो 1 + 1 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 15 हो जाएगा, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। ये 30 तो हो गया आपसे। और आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, है ना, कि एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब एक को भी छोड़ देना है और 720 को भी छोड़ देना है, 2 नंबर को आपको छोड़ देना है। तो लास्ट में निकालने के बाद जो है 2 माइनस कर दीजिएगा, 2 जो है माइनस कर दीजिएगा, ये आपका जो है 28 निकल करके आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, इसलिए डरिएगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जो है मिलेगा तो इससे भिड़िएगा, ठीक है। 6 फार्मूला आप याद रखिएगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।